हेलो गाइस, आज मैं रिवेंज ऑफ अदर्स ड्रामा की पार्ट 1 एक्सप्लेन करूंगी। कहानी के शुरुआत में हम ओकचानमी को देखते हैं। ओकचानमी वीडियो कॉल में अपने ट्विन ब्रदर से बात कर रही है जो सोल में रहता है। ओकचानमी 19 साल की है और वो शूटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। यही वो अपने ब्रदर को बता रही थी। ओकचानमी का ब्रदर ओकचानक्यू कहता है कि वो ओकचानमी से मिलने आएगा आज, और तभी ओकचानक्यू जिस क्लासरूम में बैठा था वहाँ पे कोई आता है। ओकचानक्यू चानमी को थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और हम देख पाते हैं कि क्लास में जो आया था वो इंसान ओकचानक्यू को धक्का दे देता है, जिस वजह से ओकचानक्यू नीचे गिर जाता है और फिर वो इंसान वीडियो कॉल भी कट कर देता है। अचानक ऐसे कॉल कट हो जाने पर ओकचानमी को बहुत अजीब लगता है। वो परेशान होने लगती है। ओकचानमी अपने शूटिंग कंपटीशन पर भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती और वो विनर नहीं बन पाती, बस ब्रॉन्ज मेडल जीतती है। ओकचानमी फिर से अपने ब्रदर को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लग पाता। इसके बाद हम सोहुन को देखते हैं। सोहुन भी एक टीनेजर है जो पार्ट टाइम जॉब करता है। उसकी मॉम बीमार है और वो नर्सिंग होम में रहती है। सोहुन आज उनसे मिलने जल्दी निकल जाता है जॉब से। सोहुन अपने मॉम से मिलकर जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे सर में दर्द होने लगता है। सोहुन अपने बाइक से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाकर सोहुन को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। उसे होश आने पर डॉक्टर उसे कहते हैं जल्दी ही अपने पेरेंट्स या गार्जियन किसी को लाने के लिए। हम फिर से ओकचानमी को देखते हैं। ओकचानमी सोल में जाने का डिसाइड करती है अपने ब्रदर से मिलने। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ओकचानमी और चानक्यू दोनों ही ऑर्फनेज में रहा करते थे और जब दोनों 8 साल के थे तो ओकचानक्यू को एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी दोनों कांटेक्ट में रहे। ओकचानमी सोल में आती है और उसका भाई चानक्यू के स्कूल में पहुंचती है। ओकचानक्यू योंगटान हाई स्कूल में पढ़ता था। यहाँ पहुंचकर ओकचानमी 2 स्टूडेंट्स से ओकचानक्यू के बारे में पूछती है तो उनसे पता चलता है कि ओकचानक्यू की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर ओकचानमी हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अचानक ओकचानक्यू की मौत कैसे और क्यों हो गई। ओकचानमी चानक्यू के पेरेंट्स से मिलती है जिन्होंने चानक्यू को अडॉप्ट किया था, लेकिन उसके पेरेंट्स को उसकी मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं होता। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि चानक्यू ने सुसाइड क्यों किया, लेकिन चानमी को नहीं लगता कि चानक्यू ने सुसाइड किया है। ओकचानमी को लगता है कि चानक्यू का किसी ने मर्डर किया है। ओकचानमी पुलिस स्टेशन जाती है और डिटेक्टिव को कहती है कि जिस दिन चानक्यू की मौत हुई उसी दिन उसने चानक्यू से वीडियो कॉल पे बात की थी। चानक्यू बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, तो अचानक वो सुसाइड क्यों करेगा। लेकिन पुलिस बस चानमी को यही समझाने में लगी थी कि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है और कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली जिसे ये प्रूव हो सके कि ओकचानक्यू का मर्डर हुआ था, उसने सुसाइड ही किया है। तो ओकचानमी डिसाइड करती है कि वो खुद अपने भाई के किलर का पता लगाएगी। ओकचानमी योंगटान हाई स्कूल में एडमिशन लेती है। हम सोहुन को देखते हैं। जिस दिन वो रास्ते में बेहोश हो गया था उस दिन किसी ने उसकी बाइक चोरी कर ली थी। सोहुन ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग सोहुन की बाइक सेल कर रहे हैं। सोहुन उस लोकेशन पर जाने लगता है। इस तरफ हम देख पाते हैं कि वो लोग सोहुन की बाइक ओकचानमी को बेच रहे हैं। ओकचानमी को नहीं पता कि ये बाइक उन लोगों ने चोरी की है। वो लोग ओकचानमी को बाइक बेचकर चले जाते हैं। तभी वहाँ सोहुन आता है और वो ओकचानमी को कहता है कि ये बाइक उसकी है, उन लोगों ने चोरी कर ली थी उसकी बाइक। तो ओकचानमी कहती है कि उसने अभी अभी ये बाइक पैसे देकर खरीदी है, तो अगर सोहुन को बाइक वापस चाहिए तो उसे पहले पैसे वापस करना होगा। सोहुन कहता है कि वो पुलिस बुलाएगा, लेकिन ओकचानमी बाइक लेके वहाँ से निकल जाती है। सोहुन उसका पीछा करने लगता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ओकचानमी ने बाइक रखी है। वहाँ पहुँच के सोहुन देखता है कि वो दोनों आदमी फिर से ये बाइक चोरी करने आए हैं ताकि वो ये बाइक फिर से किसी और को बेच पाए। सोहुन उन दोनों आदमी को बहुत मारता है और फिर उनमें से एक आदमी सोहुन के सर पर वार करता है, जिससे सोहुन थोड़ी इंजर्ड हो जाता है और ये 2 आदमी भाग जाते हैं। सोहुन के सर पे दर्द होने लगता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे एक गाड़ी आ रही है। ओकचानमी सोहुन को देखती है और उसके एक्सीडेंट होने से उसे बचा लेती है।
अगले दिन ओक्चानमी स्कूल जाने लगती है और इस तरफ सोहुन भी स्कूल के लिए निकलता है। सोहुन भी योंगटान हाई स्कूल में ही पढ़ता है। ओक्चानमी की बाइक सोहुन की बाइक से हिट हो ही जाती कि ओक्चानमी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और गिर जाती है। ओक्चानमी की पूरी ड्रेस गंदी हो जाती है तो सोहुन उसे अपने वाटर बॉटल से पानी देता है ड्रेस साफ़ करने के लिए और अपना कोट भी ओक्चानमी को देता है। ओक्चानमी स्कूल पहुँचती है और वो भी उसी क्लास में है जिस क्लास में सोहुन पढ़ता है। ओक्चानमी अपना इंट्रोडक्शन देती है और क्लास में जाके बैठती है। सोहुन को टीचर पूछते हैं कि उसने अपना फुल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना, तो ओक्चानमी कहती है कि सोहुन का यूनिफॉर्म यहाँ मेरे पास है। तो क्लास के सभी बच्चे सोहुन को चिढ़ाने लगते हैं। सबको लगता है ओक्चानमी और सोहुन रिलेशनशिप में है। जिहुन नाम की एक लड़की बहुत जेलस फील करती है क्योंकि वो सोहुन को लाइक करती है। इसके बाद हम जेबम नाम के एक लड़की को देखते हैं। जेबम एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। जेबम की मेमोरी लॉस हो गई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर वो फिर से स्कूल अटेंड करने लगे तो शायद उसकी याददाश्त लौट आएगी, तो इसलिए उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो फिर से स्कूल अटेंड करे। जेबम लास्ट ईयर ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला था लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाया, तो अभी फिर से वो अपने जूनियर्स के साथ क्लास अटेंड कर रहा है। हम ओक्चानमी को देखते हैं। ओक्चानमी अपने एक क्लासमेट से पूछती है कि क्या वो पार्क वॉन सोक को जानती है। ओक्चानक्यू का नाम उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट करने के बाद पार्क वॉन सोक रख दिया था, तो इस स्कूल में सभी उसे पार्क वॉन सोक नाम से ही जानते हैं। ओक्चानमी की क्लासमेट कहती है, क्या तुमने ऑलरेडी पार्क वॉन सोक के डेथ के बारे में सुन लिया? वो जिसके साथ क्लोज था उन लोगों के लिए उसकी डेथ बहुत ही शॉकिंग रही होगी। ये लड़की आगे कहती है कि वॉनसोक के साथ क्लोज तो होंगा जोंग ही थी क्योंकि होंगा जोंग उसकी गर्लफ्रेंड थी। ओक्चानमी इस लड़के से होंगा जोंग का नंबर लेती है। जब ओक्चानमी होंगा जोंग का नंबर डायल करती है तो वो नोटिस करती है कि होंगा जोंग का फ़ोन सोहुन रिसीव कर रहा है। ओक्चानमी सोहुन को कुछ नहीं कहती। ओक्चानमी सोहुन का पीछा करने लगती है। सोहुन हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से मिलता है जो उसे बताते हैं कि सोहुन सडनली इसलिए बेहोश हो गया था क्योंकि उसके ब्रेन में ट्यूमर है। सर्जरी भी पॉसिबल नहीं है और सोहुन के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बस 6 महीने हैं उसके पास। और डॉक्टर की ये बातें ओक्चानमी सुन लेती है। इसके बाद कुछ दिनों तक सोहुन स्कूल में नहीं आता। ओक्चानमी उस क्लासरूम में जाती है जहाँ से गिरकर वॉनसोक की मौत हुई थी। तभी वहाँ सोहुन आता है। सोहुन कहता है कि वो आज अचानक वॉनसोक के बारे में सोचने लगा है, इसलिए यहाँ आया है। जिस दिन वॉनसोक गिरा था यहाँ से सोहुन ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था इस बारे में। के बाद सोहुन और ओक्चानमी कैंटीन में चले जाते हैं। सोहुन को उसके फ्रेंड्स पूछने लगते हैं कि वो इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आया, तो सोहुन उन्हें अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताता, बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है। ओक्चानमी भी किसी को कुछ नहीं बताती सोहुन के बीमारी के बारे में। थोड़ी ही देर बाद साजोंग्क्योंग नाम का लड़का मिनसोना नाम के लड़की को बुली करने लगता है। मिनसोना वहाँ से भाग जाती है। असल में लास्ट ईयर साजोंग्क्योंग ने सोना को सेक्सुअली असल्ट क्या था, लेकिन एविडेंस ना होने के कारण साजोंग्क्योंग को कोई सज़ा नहीं मिली। इसके बाद ओक्चानमी क्लास में जाती है और वहाँ से साजोंग्क्योंग अपने दोस्तों से कह रहा था कि पार्क वॉनसोक जब जिंदा था तभी उन लोगों को उसे सबक सिखाना चाहिए था, मारना चाहिए था उसे। ये बात सुन के ओक्चानमी को बहुत गुस्सा आता है। वो साजोंग्क्योंग को कहती है कि उसे पार्क वॉनसोक के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो अभी इस दुनिया में है भी नहीं। साजोंग्क्योंग ओक्चानमी को स्लैप करने ही वाला होता है कि तभी जेबोम आके उसे रोक लेता है और कहता है ओक्चानमी सही कह रही है। तो साजोंग्क्योंग जेबोम को कॉलर से पकड़ता है, लेकिन तभी ओसोंग नाम का लड़का आता है और साजोंग्क्योंग को रोक लेता है। फिर साजोंग्क्योंग क्लास से चला जाता है। सोहुन हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि सर्जरी तो पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल, बस मेडिसिन लेना होगा सोहुन को ताकि पेन कम रहे। और सोहुन की पर्सनैलिटी में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि शायद वो बहुत ही वायलेंट नेचर का हो सकता है और डिप्रेशन भी हो सकता है। सोहुन को बस खुद को काम रखना होगा। जेबम भी शूटिंग क्लब ज्वाइन करता है और टीचर ओक्चानमी को कहते हैं जेबम को सिखाने के लिए, तो ओक्चानमी जेबम को शूटिंग सिखाने लगती है। इसके बाद हम सोहुन को देखते हैं। सोहुन को उसके क्लासमेट सोयोन और होंगा जोंग मिलने आती है।
सोहुन होंगाजोंग का फ़ोन वापस देता है। होंगाजोंग फ़ोन लेते ही देखती है वहाँ पे ओक्छानमी का मैसेज है। ओक्छानमी होंगाजोंग से पार्क वन-सो के बारे में कुछ पूछना चाहती है। सोयुन कहने लगती है ओक्छानमी तो वही लड़की है जो नई नई क्लास में आई है और शूटिंग टीम में है। हम फिर से ओक्छानमी को देखते हैं। गियोसुंग आके ओक्छानमी को कहता है कि उसे जेबम से इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करवानी चाहिए। जेबम एथलीट बनने की कोशिश नहीं कर रहा। उसने शूटिंग टीम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि शूटिंग उसके लिए एक थेरेपी की तरह है। 1 साल पहले जेबम की एक्सीडेंट हुई थी और इसके बाद वो 6 महीने कोमा में था। लेकिन जेबम ओक्छानमी को थैंक्स कहता है और फिर से नेक्स्ट वीक भी वो ओक्छानमी से ही शूटिंग सीखना चाहता है। इसके बाद वो ओक्छानमी से फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज करता है। इस तरफ सोहुन ओक्छानमी को पूछता है कि वो पार्क वन-सो को कैसे जानती है, तो ओक्छानमी सोहुन से पूछती है कि उसे कैसे पता चला, क्या उसको होंगाजोंग ने बताया या फिर उसके पास अब भी होंगाजोंग का फ़ोन है। सोहुन के फिर से पूछने पर ओक्छानमी बताती है कि वो शूटिंग क्लब से जानती है पार्क वन-सो को और सडनली पार्क वन-सो की डेथ हो गई, इसलिए वो बस क्यूरियस है पार्क वन-सो के बारे में जानने के लिए। ओक्छानमी सोहुन से पूछती है कि उसके पास होंगाजोंग का फ़ोन क्यों था, तो सोहुन कहता है होंगाजोंग ने रखने के लिए कहा था फ़ोन उसे, लेकिन वो रीज़न नहीं बता पाएगा। अगले दिन क्लास में सोहुन को अचानक सब कुछ ब्लर दिखने लगता है और उसके सर में दर्द होने लगता है, तो सोहुन क्लास से निकल जाता है और वॉशरूम में जाता है। जब बहुत देर तक सोहुन वापस नहीं आता तो ओक्छानमी को टेंशन होने लगती है। वो भी क्लास से निकलकर बॉयज़ वॉशरूम में जाती है और ओक्छानमी देखती है कि वहाँ सोना बेहोश पड़ी है। सोना ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये वही लड़की है जिसे जिसोंग क्योंग बुली कर रहा था कैंटीन में। ओक्छानमी एम्बुलेंस बुलाती है और सोना को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डिटेक्टिव आके ओक्छानमी और सोहुन को सेपरेटली कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसी बीच सोहुन को पता लग जाता है कि ओक्छानमी पार्क वन-सो की ट्विन सिस्टर है, लेकिन सोहुन ओक्छानमी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। सोहुन के फादर स्कूल में आके टीचर से पूछते हैं कि सोना ने ऐसा क्या किया जो वो इतना सफ़र कर रही है, जबकि सोना को जिसने सेक्सुअली असॉल्ट किया है वो बिल्कुल आराम से है। उसे कोई सज़ा नहीं मिली, शायद इसलिए क्योंकि वो रिच फैमिली से है और उसके पेरेंट्स ने पैसे दिए होंगे स्कूल में। इसके बाद होंगाजोंग ओक्छानमी को मैसेज करती है और रात को 8 बजे रूफटॉप में बुलाती है। ओक्छानमी जाती है, लेकिन होंगाजोंग की जगह उसकी फ्रेंड सोयोन आती है ओक्छानमी से मिलने। सोयोन आके कहती है कि वो ही होंगाजोंग है। होंगाजोंग और सोयोन को पता नहीं था कि ओक्छानमी को पता है कि होंगाजोंग कैसी दिखती है। पार्क वन-सो ने ओक्छानमी को होंगाजोंग की फ़ोटो दिखाई थी। जब सोयोन रियलाइज़ करती है कि ओक्छानमी को पता है होंगाजोंग कैसी दिखती है, तो सोयोन ओक्छानमी को दोबारा होंगाजोंग को कॉन्टैक्ट करने से मना करती है। ओक्छानमी कहने लगती है कि अगर होंगाजोंग को पार्क वन-सो के लिए थोड़ा भी बुरा लगता है तो होंगाजोंग को कहना कांटेक्ट करने के लिए। तो सोयोन कहती है कि अगर वो पार्क वन-सो के लिए होंगाजोंग से बात करना चाहती है तो होंगाजोंग राइट पर्सन नहीं है। ओक्छानमी को इमसोमी नाम के लड़की को ढूंढना चाहिए। ओक्छानमी इमसोमी से मिलने जाती है। इमसोमी कहती है कि वो बहुत खुश है कि पार्क वन-सो मर गया। असल में इमसोमी प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा गिसोंग का था, लेकिन पार्क वन-सो ने इमसोमी को बुली किया था और इमसोमी को ये कहने पर मजबूर किया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जिसके बाद इमसोमी को स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़ा। और पार्क वन-सो को जब भी किसी के सीक्रेट के बारे में पता चलता था तो उस सीक्रेट का फ़ायदा उठा के पार्क वन-सो उन स्टूडेंट्स को बुली किया करता था। ओक्छानमी पार्क वन-सो के बिहाफ पे इमसोमी से माफ़ी मांगती है। इसके बाद हम सोयोन को देखते हैं। सोयोन मिनसोना को विज़िट करने हॉस्पिटल जाती है और फिर वो सोहुन से मिलने जाती है। सोयोन जिसोहुन से कहती है कि उन्हें जिसोंग क्योंग से बदला लेना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जिसोंग क्योंग स्कूल से अपने आप ही निकल जाए, क्योंकि जिसोंग क्योंग अब भी बिना टेंशन के मस्त है अपने लाइफ में। उसे किसी भी चीज़ की गिल्ट नहीं है, लेकिन जिसोहुन ऐसा नहीं करना चाहता। तो सोयोन कहने लगती है कि कैसे जब वो भी इस स्कूल में पहली बार आई थी तो कुछ लड़कियों ने उसे बहुत बुली किया था, बहुत मारा था, और फिर जिसोहुन ने उन लड़कियों को सबक सिखाया था। जिस तरह उन लड़कियों ने सोयोन को मारा था, जिसोहुन ने भी उन लड़कियों को बहुत मारा था और फिर उन्हें सोयोन से जाके माफ़ी मांगने के लिए कहा था। अगले दिन वो लड़कियाँ हॉस्पिटल में सोयोन से मिलने गई थी और सोयोन से माफ़ी भी मांगी थी। इसके बाद उन लड़कियों ने
सोयोन को दोबारा बुली नहीं किया। सोयोन चाहती है कि वो लोग इस तरह मिनसोना का भी मदद करें। अगले दिन जिसोहुन के पास कॉल आता है कि उसका मॉम बहुत बीमार है। वो अपने मॉम से मिलने जाता है। फिर जिसोहुन जिसोंग्योंग से मिलने जाता है। जिसोहुन ने अपना पूरा फेस कवर करा था ताकि जिसोंग्योंग उसे पहचान ना पाए। सोहुन डोर पे नॉक करता है और जैसे ही जिसोंग्योंग दरवाज़ा खोलता है, जिसोहुन उस पर वार करता है और उसे चेयर पे बांधता है। सोंग्योंग बहुत डर जाता है। जिसोहुन उसे कहता है स्कूल छोड़ के जाने के लिए कल सुबह ही और कभी भी वापस आने से मना करता है। जिसोंग्योंग मान जाता है। जिसोहुन जाने लगता है और तभी उसकी नज़र सोना की कुछ फ़ोटोज़ पर पड़ती है। ये कुछ इंटीमेट फ़ोटोज़ थी मिनसोना की जो सोंग्योंग ने अपने पास रखा था सोना को ब्लैकमेल करने के लिए। जैसे ही जिसोहुन ये फ़ोटोज़ देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक हथियार लेके सोंग्योंग पर बहुत बार वार करता है। जिसोंग्योंग की लेग फ्रैक्चर हो जाती है और बहुत खून बहने लगती है, लेकिन जिसोहुन फिर भी मारता ही रहता है। जिसोहुन की पर्सनैलिटी में ये सडन चेंज आने लगा है। वो बहुत वायलेंट नेचर का बन गया है। फिर जिसोहुन वहाँ से भाग जाता है और तभी रास्ते में उसे ओक्छानमी मिलती है और यहीं पे पार्ट 1 एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।